4 पार्ट मिलता है अमूमन तिल में, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने इसको बढ़ाकर 6 से 8 तक स्पाइकिल कर दिए हैं। तो निश्चित है कि जो नई प्रजातियां आ रही हैं उसमें तिल का अधिक उत्पादन होगा। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को सही तरीके से संस्कार नहीं दे पाते हैं तो वो दिशा विहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है खेती में भी हमको प्रजाति का चयन अपने बहुत सोच विचार कर करना होता है। उन्नतशील प्रजातियों का और प्रमाणित बीज का चयन हम लोग करें। ये जरूर ध्यान रखें कि वो बीज हमारी प्रमाणित है कि नहीं, इसमें टैग लगा है कि नहीं। जबकि खरीफ की तिल की अपेक्षा जो है जायद की तिल उत्पादन में जो है बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, काफ़ी अंतर है। तिल की खेती के विषय में, प्रजातियों के बारे में, उर्वरक के बारे में, खरपतवारनाशी के बारे में और फसल सुरक्षा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। भाइयों राम राम, मैं अजीत कुमार सिंह ग्राम को एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर खजरवा से बात कर रहा हूँ। मैं प्रसार कार्य में कृषि विभाग के साथ साथ विल्लोवुड क्रॉप साइंस, एरीज एग्रो के सौजन्य से इनपुट मैनेजमेंट तथा उन्नतशील प्रजातियों को किसानों के बीच में ले जाने का कार्य जो है विगत 15 सालों से कर रहा हूँ। तिल की खेती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, पिछले साल हम लोगों ने एक नई ज़िले में खेती की शुरुआत कराई थी। हमारे यहाँ तिल जो है खरीफ सीजन में ही केवल तिल की खेती की जाती है, जिसमें आपकी अधिक अतिवृष्टि के कारण बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तो हम लोगों ने पिछले साल जायद में तिल की खेती की शुरुआत इस जिले में कराए थे। जैसे कि आप पिछला एक जो मेरा उत्पादन लागत का वीडियो था आप लोग देखे होंगे और उससे आपको लाभ मिला होगा। उसी क्रम में ये दूसरी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि तिल की खेती के बारे में विशेष जो है आपसे चर्चा की जाएगी। पिछले साल जो तिल की खेती किसान भाई किए थे उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, जबकि खरीफ की तिल की अपेक्षा जो है जायद की तिल उत्पादन में जो है बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, काफ़ी अंतर है। तो हम इसी क्रम में जो है एक तिल की खेती के विषय में, प्रजातियों के बारे में, उर्वरक के बारे में, खरपतवारनाशी के बारे में और फसल सुरक्षा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। खेती के नई नई विधाओं को जानकारी देने के लिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से नए नए खेती के तरीकों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आप जो एक लाल वाला बटन रहेगा उसको दबाकर आप सब्सक्राइब करेंगे। ये जो निःशुल्क होता है, ये करने से हम लोगों को वीडियो में जो थोड़ा सा आपका प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम प्रोत्साहित होकर नए नए वीडियो को जो है आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अब हम आपकी सबसे महत्वपूर्ण फसल, गरीबों की फसल कह लीजिए आप, उस फसल को हम तिल कहते हैं, जिसमें लागत बहुत कम होती है अन्य फसलों के अपेक्षा। हम उसकी खेती के बारे में आपको हर बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला बिंदु होता है तिल की खेती करें तो हम क्यों करें, या उपयोगिता कह लें। तिल में आप देखे होंगे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? अन्नश्री आपका नाम रखा गया है। इसका मुख्य कारण है कि ये सब जो अनाजें हैं इसमें जो है पोषक वैल्यू जो है, पोषक मूल्य बहुत
धान गेहूँ और फसलों की अपेक्षा जो है पोषक मूल्य बहुत अधिक होता है। इसी कड़ी में हम तिल की बात करते हैं तो तिल में जो है आपका विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ, गजक इत्यादि बनाने में इसकी बहुत अधिक डिमांड है। और तेल की हम बात करें तो ये सबसे स्वास्थ्यवर्धक तेल होता है, क्योंकि इसमें आपका कैल्शियम से लेकर विटामिन में आप बात करें तो विटामिन ई, ए, बी और B2 भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो खनिज लवण की भी मात्रा इसमें काफ़ी पाई जाती है इसके तेल में। तो ये मान के चलिए इसके तेल का भोजन श्रृंखला में उपयोग करने पर हमको अच्छा एक न्यूट्रिशन वैल्यू वाला आपका भोजन बनेगा और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सेहतमंद रहेगा। तिल की खेती करने में सबसे एक प्रॉब्लम आती है नीलगाय की। तो तिल के पत्ती में वो इसका जो पत्ती होता है एक विशेष लसलसा टाइप में द्रव स्राव होता है, जिससे जो है ये नीलगाय जो है तिल को खाती नहीं है और एक बहुत अच्छा एक ये फसल आपका होगा, जानवरों से नुकसान नहीं होगा। तिल जो है बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी इसका उत्पादन होता है, जल निकास युक्त मिट्टी में, क्योंकि हम अधिक फोकस जो है ग्रीष्मकालीन तिल की खेती के बारे में करते हैं। तो तिल की खेती में जल निकास युक्त बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। तो हम मिट्टी का चुनाव जो है जल निकास युक्त वाले खेतों का ही चयन करें। सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी फसल की खेती में बीज का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें बीज में हम आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है उन्नतशील प्रजातियों का और प्रमाणित बीज का चयन हम लोग करें, जिसमें आप किसी भी सरकारी संस्था या जो प्राइवेट कंपनियों का बीज लें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो बीज हमारी प्रमाणित है कि नहीं, इसमें टैग लगा है कि नहीं। इन सबों को आप ध्यान रखकर आप बीज का चयन करते हैं तो ये मान के चलिए आप उन्नतशील प्रजातियों का बीज का चयन कर रहे हैं। बीज की प्रजाति के चयन में हमको अपने बच्चों जैसा ही प्रजाति को चयन करने में ध्यान देना होगा। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को सही तरीके से संस्कार नहीं दे पाते हैं तो दिशा विहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है खेती में भी हमको प्रजाति का चयन अपने बहुत सोच विचार कर करना होता है। देखते होंगे कि तिल में जो है कुछ तिल की ऐसी प्रजातियां होती हैं कि जो ऊपर जाकर फड़त लाती हैं और कुछ प्रजातियां नीचे से ही फल देना शुरू हो जाती हैं। ये प्रजातियों के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको इस टाइप की प्रजातियों को ही चयन करना है जो कि फलत जो है आप नीचे से शुरू हो तो उसमें जो है आप हम लोगों का उत्पादन बढ़िया मिलेगा। और प्रजाति की बात करते हैं तो बहुत अच्छी प्रजाति जो है हमारे यहाँ जो पूर्वांचल में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, जिसमें आपका शेखर है, शिखा है, प्रगति है, आपका T78 है। तिल की नई उन्नतशील प्रजातियाँ आई हैं जिसमें आज की 351 जो है आप इसको आप देखते हैं तो इसमें जो तिल की जो फली होती है उसमें अमूमन जो है 4 स्पाइकिल होती हैं और इस वैरायटी में जो है आप देखेंगे कि इसमें 6 स्पाइकिल आ रही है। तो निश्चित तौर पर इसका उत्पादन जो है बढ़िया होगा अन्य प्रजातियों के अपेक्षा। तो आप जो है इस प्रजाति को भी आप उन्नतशील खेती के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रजाति के बारे में थोड़ा सा हम किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि आप तिल की फली को आप यदि चीर के देखते हैं तो उसमें जो है आपका 4 पार्ट
मिलता है अमूमन तिल में, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने इसको बढ़ाकर 6 से 8 तक स्पाइकिल कर दिए हैं। तो निश्चित है कि जो नई प्रजातियां आ रही हैं उसमें तिल का अधिक उत्पादन होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले चार स्पाइकिल थी, तो 4 में आपका चार में दाने बनेंगे, 6 होंगे तो 1.5 हो जाएगा, 8 होगा तो दूना हो जाएगा। तो तिल में भी एक अच्छी क्रांति 1-2 सालों में आने की उम्मीद है, उस प्रजातियों की आने की उम्मीद है। और इसमें इस कड़ी में आपका RT 351 की एक अच्छी भूमिका है। आप इसकी खेती आप जो है तिल के कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कुछ बीज के बारे में चर्चा करूंगा कि जो कि इस पूरे जनपद में मैं 79 प्रजातियों के प्रसार करने में अधिक जोर देता हूँ। और हमारे यहाँ से जो है 79 प्रजाति के बीच जो नई प्रजातियाँ आती हैं तो सबसे पहले हमारे फर्म पर ये बीज आती हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे गेहूँ की चर्चा करें तो गेहूँ में सबसे नई प्रजाति DBW 303 से लेकर DBW 222, 187, DBW 296, ये सब इस साल की रिलीज हुई नई प्रजातियाँ हैं। इस प्रजातियों को जो है हम लोग जो है किसानों के बीच में प्रचार करके उनको लगवाने का काम हम लोग करते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए बीज और बीज शोधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तिल में जो है 1 हेक्टेयर में 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि रोग जो है भूमि जनित और बीज जनित रोग अधिक होते हैं, तो हम बीज शोधन पर इसको जोड़ देने की हमको अधिक आवश्यकता है। 1 किलोग्राम तिल के बीज में जो है 3 ग्राम थाइरम आप इसमें मिला देते हैं तो तिल एक बहुत नाजुक फसल होती है। थोड़ी सी पानी जल भराव की स्थिति में थोड़ी सी अधिक हो जाती है तो सड़न गलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उकठा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आप बीज शोधन प्रॉपरली कर देते हैं तो ये मान के चलिए इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तिल में बीज 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और तिल जो है बहुत नाजुक फसल होती है, रोगों का प्रकोप अधिक होता है। तो इस स्थिति में हम बीज शोधन से इसका निदान हम कर सकते हैं। तो इसलिए तिल की खेती में बीज शोधन की बहुत अहम भूमिका होती है। बीज शोधन के लिए बहुत अधिक पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तिल का बीज ही बहुत कम लगता है, तो उसी अनुसार बीज शोधन में दवा भी बहुत कम लगेगी। दवा में आप देखेंगे तो दवा में थाइरम है, कार्बेंडाजिम है, कापराक्सीकोलाइट है, मैंकोजेब है। कोई दवा जो आपको आसानी से मिल जाए तो आप 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इन फफूंदनाशकों को उसमें मिलाकर आप बीज शोधन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप जैविक उपचार करना चाहें तो 4 से 5 ग्राम जो है आप ट्राइकोडर्मा से भी इसको उपचारित कर सकते हैं। दूसरी बात, बीज शोधन जो है, कुछ बीज शोधन हम लोग करते हैं पोषक के लिए। जैसे कि आप पंचगव्य से आप शोधित कर सकते हैं, PSV कल्चर से शोधित कर सकते हैं, एजोटो बैक्टर से आप बीज शोधन कर सकते हैं। इन सबों को बीज शोधन में यदि सम्मिलित किया जाता है तो ये मान के चलिए आपकी उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि होगी, रोग मुक्त होगा और
पौधे स्वस्थ होंगे। तिल में खेत की तैयारी के लिए आप जो है आप जो अगली फसल की जुताई कायदे से किए हैं तो इसमें जो है बहुत अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल जो है हैरो चलाकर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ध्यान रखना है तिल में जो है जो जायद की फसल की खेती हम लोग करते हैं, ग्रीष्मकालीन खेती करते हैं, तो तिल को बुआई करा के आप हल्की सिंचाई करते हैं तो इस स्थिति में जो है आपका तिल के जमाव जो है बहुत अच्छा होता है। ग्रीष्मकालीन तिल की बुआई में विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि सूखा मौसम होता है और तिल का बीज बहुत छोटा होता है। यदि आप अधिक गहराई में तिल की बुआई कर देते हैं तो भी आपका अंकुरण प्रभावित होता है। यदि ऊपर कर देते हैं तो कम नमी की वजह से सूख जाता है तो अंकुरण प्रभावित होता है। इस स्थिति में खेत की तैयारी करके बीज को मिलाकर हल्की जुताई कर देते हैं और क्यारी बनाकर ग्रीष्मकालीन की बुआई की स्थिति में हम हल्की सिंचाई कर देते हैं तो तिल का जमाव और बढ़िया हो जाता है और उत्पादन बढ़िया मिल जाता है। तिल में खरपतवार की एक समस्या आती है। इसके लिए हम प्रति हेक्टेयर 1.25 लीटर जो है एलाक्लोर नामक दवा जो है हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 3 दिन के भीतर हम स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार के नियंत्रण हो जाता है। तिल की खेती में उर्वरक की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको गरीबों की खेती कहा जाता है। आप यदि संभव हो तो 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है आप सड़ी हुई गोबर की खाद और 20 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम जो है पोटेशियम, ये दलहनी के रूप में फसल होती है तो नाइट्रोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तिलहन की वजह से जो है आप सल्फर और बोरान युक्त उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन और तेल परसेंटेज में काफ़ी अधिकता होगी। इसके लिए आप बाज़ार में कई कंपनियों का कैलिबोर नामक दवा उर्वरक आता है जो आप इसका 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय डलवा देते हैं तो इसमें 4% बोरान, 11% सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब होता है। तो बोरान की कमी की वजह से फूल जो है झड़ते हैं। यदि आप ये उर्वरक बुआई के समय डाल देते हैं तो फूल झड़ने की समस्या, फली चटकने की समस्या, तिल में फली चटकने की एक समस्या भी होती है जिससे तिल की बीज जो है खेत ही में गिर जाते हैं। ये बोरान की कमी की वजह से होता है तो ये इस उर्वरक का आप कैलिबोर का प्रयोग करते हैं 10 किलो का तो आपका ये फूल झड़ने और फल चिटकने की समस्या दूर होगी। हम लोग ग्रीष्मकालीन तिल की बुआई को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोगों की जो मुख्य रूप से तिलहनी फसल सरसों है उसका खेत खाली हो जाता है, आलू होता है उसका खेत खाली हो जाता है। तो ग्रीष्मकालीन तिल की बुआई में हमें 4 सिंचाई की लगभग आवश्यकता होती है और ये ध्यान रखना है कि फूल आने के समय खेत में नमी बनी रहे जिससे आपका उत्पादन बढ़िया होगा। तिल में लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि 4 बार सिंचाई करते हैं तो उत्पादन बढ़िया होगा। ध्यान ये रखना है कि तिल में जो ज़मीन में अच्छी तरह से ओट आने के बाद ही तत्काल जो है हम सिंचाई करें, जो अमूमन ये 15 से 20 दिन में ये स्थिति आती है। यदि
वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर आप तिल की खेती करते हैं तो ये मान के चलिए 2 से 2.5 क्विंटल बीघा आपका तिल का उत्पादन होता है। साथ में हम ग्रीष्मकालीन में जो खेत खाली छोड़ देते हैं, सरसों का खेत, आलू का खेत, इसमें हम आसानी से जो है तिल की खेती कर सकते हैं। और महज जो है 70 से 80 दिनों में हम अच्छा एक मुनाफा यदि मान के चलें बाज़ार मूल्य के अनुसार तो 30 से 35 हज़ार पर एकड़ जो है एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन हम तिल की खेती के माध्यम से कर सकते हैं। हम रबी की फसल जैसे तिलहन वर्ग, आलू, इस टाइप की फसल को हम लगाते हैं तो इसके बाद जो है ये मान के चलिए फरवरी से लेकर हम पूरी धान की बुआई के समय तक जो है ये खेत मेरा पूरा खाली रह जाता है। इस स्थिति में हम तिल की खेती का एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसकी खरीफ की तिल से अपेक्षा जायद की तिल में उत्पादन उसके अधिक होता है और एक खेत की अच्छी तरीके से मौका मिल जाता है और उत्पादन जो है आपका एक अतिरिक्त आय के रूप में जो है 30 से 35 हज़ार प्रति एकड़ के रूप में खाली समय में आपका एक उत्पादन मिल जाता है। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में हमारे जनपद में आया है। जैसे कि हम पिछले रबी के सीजन में जो तिलहन की फसल, सरसों, राई, आलू, जल्दी होने वाली मटर, इन फसलों की यदि हम खेती किए हैं तो ये मान के चलिए फरवरी के और में खेत खाली हो जाता है और उस खेत को हम ग्रीष्मकालीन तिल की खेती में उपयोग करते हैं तो हमको एक अतिरिक्त आय महज 70 से 80 दिनों में मिल जाता है। जो इसका आकलन करें तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ एक अतिरिक्त आय ग्रीष्मकालीन तिल की खेती करके हम ले सकते हैं। और धान के बुआई के पहले ही जो है हमारी खेत खाली हो जाता है और तिल जो है एक तिलहनी के रूप में आता है। तो इसके जड़ों में एक खासियत होती है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि अगली आप फसल जो भी धान की लगाएंगे या मक्के की लगाएंगे, जो भी लगाएंगे उस भूमि को अधिक उर्वर बनाता है। ग्रीष्मकालीन तिल की खेती के प्रसार प्रचार के लिए हम लोग जो है जो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ होती हैं, जिले स्तरीय गोष्ठियाँ होती हैं, तिल की खेती को बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर जो है मीडिया के माध्यम से, पेपर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग इसको प्रसार प्रचार कर रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो है तिल की खेती जो है ग्रीष्मकालीन करेंगे, अपनाएंगे और देश के प्रगति में साथ देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और ग्रीष्मकालीन तिल की खेती पर जोर देंगे। नमस्कार।